हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। ये सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट फॉर यूपी टेट एंड सी टेट। मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं बिहार में। मधुबनी बिहार का एक ज़िला है जिसके नाम पर इन पेंटिंग का नाम पड़ा मधुबनी पेंटिंग। ये जो पेंटिंग्स हैं ये एक विशेष प्रकार से बनाई जाती हैं। चावल को पीसकर उसमें कलर मिलाए जाते हैं जो कि नेचुरल कलरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, फूलों से इस तरह से रंग तैयार किया जाता है। इन पेंटिंग में पेड़ पौधे, पक्षी, फूल, मानव, इस तरह की आकृति ये इनके द्वारा बनाई जाती है। इस पेंटिंग को लोग अपने घर की दीवारों पर, आंगन में या फिर कपड़ों पर बनाते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? बिहार से। बिहू नृत्य। बिहू नृत्य है असम का, जो कि चावल की धान की जो पहली फसल है उसको कटने की खुशी में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। बोरा और चेवा। बोरा और चेवा ये चावल की दो प्रजातियां हैं। तो जो पहला दिन होता है बिहू का, जो बिहू का पहला दिन होता है उसको बोला जाता है उर्रुका। बिहू नृत्य है असम का। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक विशेष प्रकार की साड़ी है जो तेलंगाना में तैयार की जाती है। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक क्षेत्र है जिसके नाम पर इन साड़ियों का नाम पड़ा पोचमपल्ली साड़ी। फेरी एक प्रकार की नाव है जो कि बड़ी नाव होती है और इसे केरल में फेरी बोला जाता है। फेरी क्या है? एक प्रकार की बड़ी नाव। जैसा यह है दर्जी चिड़िया। इसको दर्जी चिड़िया इसलिए बोला जाता है, ये जो अपना घोंसला बनाती है वो पत्तों के दोनों सिरों को आपस में सिल देती है और इस तरह से उन्हें आपस में सिल कर अपना घोंसला तैयार करती है। इसलिए चिड़िया को बोला जाता है दर्जी चिड़िया। दर्जी चिड़िया। वीवर पक्षी। जो वीवर चिड़िया होती है उसका घोंसला इस तरह से का बना होता है, ऐसे पेड़ की शाखाओं पर लटका हुआ। तो जो वीवर चिड़िया का जो घोंसला होता है उसे मादा पक्षी नहीं बनाती, उसे नर पक्षी के द्वारा बनाया जाता है। वीवर नर पक्षी के द्वारा। और जो मादा पक्षी होती है जो मादा पक्षी होती है उसे जिसका भी घोंसला अच्छा लगता है वो उसमें अपने अंडे देती है। तो ये पक्षी है, इसको बोला जाता है शकरखोरा। शकरखोरा जो पक्षी होता है वो अपने घोंसले छोटे पेड़ या फिर झाड़ियों की डाली पर रखता है। शकरखोरा का जो घोंसला होता है वो बहुत ही आरामदायक अपना घोंसला बनाता है। बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े या कपड़ों के टुकड़े और मकड़ी के जाले। ये जो ऊपर है ये है कोयल। कोयल जो होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कोयल और कौवे का अंडा होता है वो दिखने में बिल्कुल एक जैसा होता है। तो कोयल क्या करती है? अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखती है। कौवा जो होता है वो पेड़ के टॉप पर बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला तैयार करता है। कौवा अपना घोंसला पेड़ पर ऊंचाई पर बनाता है। और ये अपने घोंसले में, इसका घोंसला बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होता। पेड़ की शाखा, मोटी शाखा, टहनी या फिर तार, इस तरह की चीज़ों का ये इस्तेमाल करता अपना घोंसला बनाने के लिए। ये जो चिड़िया है इसको बोला जाता है केलचड़ी या फिर इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन। तो ये जो चिड़िया होती है ये ज़्यादातर अपना घोंसला खाली जगह में बनाती है, पेड़ पर नहीं, जैसे कि सड़क के किनारे हो गया, जहाँ पर इसे खाली जगह दिखाई देती है। ये अपने घोंसले में बाल, बारीक टहनी, ऊन, रुई,
पत्ते, इस तरह के चीज़ों का ये अपनी रॉबिन चिड़िया या फिर कलचुली अपने घोंसले बनाने में इन चीज़ों का उपयोग करती है। फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कांटों के बीच में बनाती है, कैक्टस के कांटों के बीच में। फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कांटों के बीच में बनाती है, कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ पर। जो गौरैया चिड़िया होती है, गौरैया चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है वो ज़्यादातर घरों में बनाती है, जैसे घर की कोई खाली अलमारी हो गई या दीवार हो गई ऊपर, इस तरह से ये जो अपना घोंसला बनाती है वो घर के आसपास बनाती है। ठीक उसी तरह से कबूतर भी अपना घोंसला घर के आसपास ही रखता है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वालसाड ये सारी जगह कहाँ पर है? गुजरात में। और कोझिकोड कहाँ है? केरल में। इस जगह के नाम याद रखने होंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वालसाड ये है गुजरात में और कोझिकोड है केरल में। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से लेकर के केरल तक के रास्ते में, बीच रास्ते में, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। एक और चिड़िया होती है जिसे बसंत गौरी बोलते हैं, छोटी सी चिड़िया होती है। ये जो होती है अपना घोंसला पेड़ के तनों में छेद करके बनाती है। ये पेड़ के तने में छेद करती है। इस तरह से पेड़ के तने में छेद कर कर जो बसंत गौरी होती है वो अपना घोंसला तैयार करती है। यह सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर ये अपने शिकार को चबाता, ये अपने शिकार को सीधे निगल जाता है, पूरा का पूरा साबुत अपने शिकार को निगल जाता है। सांप के जो ऊपर के दांत होते हैं इनमें छेद होता है और इनके द्वारा ही जो इसकी जहर वाली थैली होती है वहाँ से जहर ये अपने शिकार के ये जब काटता है सांप तब इन दांतों के द्वारा ये अंदर जहर डाल देता है। गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि इसके जो दांत हैं वो घिसते रहें। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो ऊंचाई है वो क्लास की दीवारों के लगभग इतनी ऊंचाई इसकी होती है और इसी तरह ये ज़मीन के अंदर भी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। लगभग 30 पेड़ों के बराबर इसकी 30 पेड़ों के बराबर लगातार लंबाई के बराबर इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं जब तक कि इसे पानी न मिल जाए। वो अपने तने में जमा कर लेता है। लोगों को जब पानी की कमी होती है तब वो इसके तने से पानी प्राप्त कर लेते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ये पहाड़ के कन्नौज जिले में इत्र बनता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में क्या बनता है? इत्र। इत्र जो है वो फूलों से तैयार किया जाता है। फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र के लिए क्या मशहूर है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। गुलदावरी और जीनिया। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़ों को रंग दिया जाता है। तो कपड़ों के लिए रंग कौन कौन से फूलों से तैयार किया जाता है? गुलदावरी और जीनिया के फूलों से। उत्तर प्रदेश में, यूपी में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। वहीं केरल में
केलों के फूलों की सब्जी बनती है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनती है। सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बनी पेंटिंग जो कि कहाँ पर बनाई जाती है, बिहार में। बिहू नृत्य जो कि असम का है, जो कि धान की पहली फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। जो इसका पहला दिन होता है उसको उर्रुका बोला जाता है। बोरा और चेवा जो है वो चावल की फसलें हैं। पोचमपल्ली एक विशेष प्रकार की साड़ी है जो तेलंगाना में तैयार की जाती है। फेरी एक बड़ी नाव को बोला जाता है केरल में फेरी बड़ी नाव को बोला जाता है। दर्जन चिड़िया जो पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला तैयार करती है। वीवर पक्षी, नर पक्षी घोंसला बनाता को जो भी घोंसला अच्छा लगता है वो उसमें अंडे देती है। शकरकोरा अपना जो घोंसला बनाता है वो छोटे पेड़ झाड़ी की डालियों पर बनाता है। बहुत ही आरामदायक छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करता है। बाल, बारीक घास, टहनी, सूखे पत्ते, मकड़ी का जाला, कपड़ों के चित्र, इस तरह से। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। और जो कौवे का घोंसला होता है वो पेड़ पर ऊंचाई पर होता है। और बहुत ही भद्दा जो घोंसला बनाता है वो होता है कौवा, जो कि मोटी शाखाओं का प्रयोग करता है, टहनियों का और तारों का। इस तरह का घोंसला कौवा तैयार करता है। ये कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन भी बोला जाता है, ये अपना घोंसला खाली जगह में बनाती है। बारीक बालों का, बारीक टहनियों का, ऊन, रुई, इस तरह का चीज़ों का आरामदायक घोंसला ये अपना इंडियन रॉबिन तैयार करती है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वालसाड ये हैं गुजरात के क्षेत्र और कोझिकोड है केरल में। गोवा से जब केरल के लिए जाते हैं तो बीच में 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 पुल। बसंत गौरी अपना घोंसला पेड़ के तने को में छेद करके तैयार करती है। जहाँ पर कबूतर जो होता है वो घर के आसपास में अपना घोंसला बनाता है, उसी तरह से गौरैया भी अपना घोंसला घर के आसपास ही दीवार में कहीं छेद हो या विंडो पर इस तरह से अपना घोंसला रखती है। जो फाख्ता पक्षी होती है वो कांटों के बीच में, कैक्टस कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है या फिर मेहंदी की मेड़ पर। सांप जो होता है वो अपने भोजन को चबाता नहीं है, सीधे निगल लेता है। जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। रेगिस्तानी एक ओक ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा नीचे ज़मीन में जाती हैं जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए। फिर वो उस पानी को तने में इकट्ठा करता है। फूलों की घाटी पाई जाती है उत्तराखंड में।